सभी उपस्थित योगी भाई बहनों, ओम। सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस एक्सहेल करेंगे। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर गायत्री मंत्र। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज हम ये योग का सेशन ले रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि योग क्या है। योग एक मूलभूत रूप से एक आध्यात्मिक शाखा है जो एक सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है। योग का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। योग इज ए प्रोसेस ऑफ गेनिंग कंट्रोल ओवर माइंड। इन योग ऋषि वशिष्ठा एसेंस ऑफ योगा इज ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड। मनम प्रसमनो उपाया योग इत्याभिधीयते। मतलब योग इज कॉल्ड स्किलफुल ट्रिक टू काम डाउन द माइंड। इट इज ए उपाय, स्किल, फुल सब्टल प्रोसेस एंड नॉट ए ब्रूटल मैकेनिकल प्रोसेस। जैसा कि आपको मालूम है, योग कंप्लीटली हमको सिखाता है कि हम अपने इमोशंस पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर किस प्रकार से कंट्रोल करें। एज पर ऋषि पतंजलि, दिस इज द टेक्निक ऑफ माइंड कंट्रोल। द टर्म योगा हैज इट्स रूट एज ए यूज इन संस्कृत। It means joining yoga is what which joins. It is joining Jivatma with Paramatma. The major contribution of Patanjali's Yoga Sutras is in 8 limbs, 8 sutras. Apart from that, there are 4 streams of yoga. योगा व्यक्ति के शरीर, मन, भावना तथा ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। अतः इन 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला कर्म योगा, जो हम शरीर का उपयोग करते हैं। दूसरा भक्ति योगा, जहां हम भावना और लगाव का उपयोग करते हैं। तीसरा ज्ञान योगा, मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं। चौथा राज योगा यानी कि क्रिया योगा, जहां पर हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पतंजलि योगा सूत्र में हमको 8 सूत्रों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम यानी कि संयम, डिसिप्लिन। योग में हमको डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन यानी कि हमको अपने आचार विचार, खान पान, रहन सहन पे एक डिसिप्लिन होना चाहिए, इसलिए उसको यम कहा गया है। नियम, योग में हमको अपने कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर हम उन नियमों को प्रॉपरली पालन करते रहेंगे तो हम योग का सही से उपयोग करते रहेंगे। तीसरा आसन, मुद्रा, आराम। इसमें मुद्रा हमको स्थिर और गतिहीन का संदेश देती है। चौथा प्राणायाम, सांस पे नियंत्रण। योगा में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सांसों पर नियंत्रण रखें। प्रत्याहार, वापसी, restraint from the senses from their objective of energy. धारणा, एकाग्रता। योग में एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। हमको अपने माइंड कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल रखकर एकाग्रता का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान, चिंतन, मेडिटेशन
बहुत ज़रूरी है। योग फिजिकल योग है और मेडिटेशन हमारे जो शरीर के आंतरिक भाग हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद समाधि एक सुपर कॉन्शियसनेस पुटिंग टुगेदर द कंप्लीट सोल। वाई योगा क्यों? एनी सिस्टम और प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल वंस इट इज़ यूजफुल फॉर देम। इसी प्रकार अगर हम योगा को एक्सेप्ट, आज के परिप्रेक्ष्य में योगा क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? क्योंकि इट इज़ यूजफुल फॉर मैनकाइंड, इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। योगा पहले हमारे ऋषि मुनियों और अपने आध्यात्मिक लोगों तक सीमित था, लेकिन आज योगा हमारे पूरे समस्त संसार में फैल चुका है और योगा को भारत से लेकर के अपने पूरे संसार में उसका एक प्रचार और उसका जो अच्छा प्रभाव है उसको देख रहे हैं। वी हैव सीन दैट नाउ द योगा इज़ वेरी मच पॉपुलर इन द सोसाइटी, नॉट ओनली इन द सोसाइटी, इन एंटायर भारत योगा इज़ एक्सेप्टेड। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि योगा इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। वाई योगा ऑफर्स a conscious process to solve the means khatarnak problems of unhappiness, health and emotions. So now it is all the introduction about yoga. Now I will over the things to Mrs. Sashibala Sagar, a great experienced योग अध्यापिका। आगे का सेशन मिसेस शशिबाला सागर देखेंगे। आप सभी को ओम। आसन करने से पहले हम सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे ताकि हम अपने आप को ठीक से वार्म अप कर सकें, जो खड़े होकर करेंगे हम सभी। योग आसन करने से पहले हम सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, जो हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे, जिसको ग्रीवा संचालन कहते हैं। सबसे पहले हमको अपने पैरों की पोजीशन देखनी है, कंधे के बराबर हमको डिस्टेंस रखना है ताकि हम ठीक से खड़े रहें और सही स्थिति है हमारी। जैसे आगे है हमारे सीधे पैर, उस हिसाब से हमको पीछे वाली पोजीशन भी देख लेनी है कि हमारे पैर ठीक हैं कि नहीं। आप इस तरह से भी खड़े हो सकते हैं या आप सीधे भी खड़े हो सकते हैं। ये वाली पोजीशन मुझे ठीक लगती है। तो सबसे पहले इनहेल कीजिए, सांस भरते हुए आप अपनी गर्दन को धीरे धीरे अप करेंगे और आंखें खुली रखेंगे। इनहेल किया और एक्सेल करते हुए आप धीरे 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 नीचे आएंगे। हमको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसको सर्वाइकल और वर्टिगो प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को पीछे लेके जा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं लाएंगे, उनको इस तरह से मिडिल में ही रुकना है। तो फिर से इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए आप अपनी गर्दन को अप करेंगे, आंखें खुली रखेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे 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 आप अपनी गर्दन को नीचे टच कराना है। एक बार फिर से गर्दन को इनहेल करते हुए अप और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आएंगे मिडिल में। अभी हम अपना राइट कान राइट कंधे से टच कराएंगे। कंधे को इस तरह से ऊपर नहीं उठाएंगे हम, कंधा ऐसे ही स्थिर रहेगा। राइट कान राइट तरफ इनहेल किया और एक्सेल करते हुए अपना राइट कान राइट कंधे पर टच कराने की कोशिश, और दूसरी साइड हमको इस तरफ से खिंचाव महसूस होना चाहिए। ये आप एक्सरसाइज चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इनहेल किया और गर्दन मिडिल में लाएंगे। एक्सेल करते हुए आप अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह पे जो काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। इनहेल किया मिडिल में आइए। एक्सेल करते हुए आप अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे। ऑफिस में जब हमारे पास टाइम नहीं होता है तो आप चेयर पर बैठ के ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए। फिर से एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में आएंगे आप। हल्का सा खिंचाव, इनहेल किया और मिडिल में लास्ट टाइम राइट साइड जाएंगे एक्सेल करते हुए। फिर से इनहेल किया और मिडिल में एक्सेल करते हुए आप अपने लेफ्ट साइड। फिर से इनहेल किया, मिडिल में आइए। इसको ग्रीवा संचालन भी बोलते हैं।
अब करेंगे हम थर्ड, इसका अपनी गर्दन को राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे, पीछे की तरफ पोजीशन देखने की कोशिश। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए कंधे की तरफ पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करेंगे। अपनी पोजीशन सीधी रहेगी लेकिन गर्दन से ही हम पीछे देखने की कोशिश करेंगे। फिर से इनहेल किया, मिडिल में आइए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में जाइए। हल्का सा होल्ड करेंगे यहाँ पर। फिर से इनहेल किया मिडिल में और एक्सहेल करते हुए राइट साइड। फिर से इनहेल किया, मिडिल में आइए, एक्सहेल लेफ्ट साइड। सर्वाइकल वाले ज़्यादा गर्दन नहीं घुमाएंगे। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। लास्ट टाइम राइट साइड जाएंगे। इनहेल करते हुए आप इधर आइए मिडिल में और एक्सहेल करते हुए लास्ट टाइम लेफ्ट साइड जाएंगे। फिर से इनहेल किया मिडिल में। अभी हम क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए आप अपनी गर्दन को नीचे लेकर आएंगे। अभी हम लेफ्ट से राइट की तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। यहाँ हमने एक्सहेल किया है। हमेशा जब भी पीछे जाएंगे तो आप सांस भरिए, धीरे धीरे रोटेट करेंगे और सांस खाली करते हुए नीचे आएंगे। फिर से इनहेल कीजिए धीरे धीरे, एक्सहेल करते हुए डाउन। लास्ट टाइम इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए डाउन। अभी हम राइट से लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए डाउन। फिर से इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन। लास्ट टाइम इनहेल किया, आंखें खुली रखेंगे। जिसको चक्कर आते हैं वो रुक जाएंगे, वर्टिगो वाले नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम इनहेल और एक्सहेल किया, मिडिल में आए। इनहेल करते हुए आप अप। अभी हम करेंगे स्कंद चालन, जिसको कंधा कहते हैं। दोनों हाथों को 90 डिग्री में लेकर आइए। फ्रोजन शोल्डर जिसको है वो नहीं करेंगे। हल्का हल्का पेन है वो कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कान से थोड़ा सा दूर, हथेली बाहर की साइड। थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे यहाँ पर, धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों को आराम से नीचे लेकर आएंगे। फिर से एक बार और करेंगे। दोनों हाथों को 90 डिग्री में ले जाएंगे। जिसको कंधे में ज़्यादा दर्द है वो इसको ना करें। स्कंद चालन ये कंधे की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे वापस। अभी हम करेंगे कटी चालन, जिसको हम कमर बोलते हैं। लेफ्ट हाथ आप अपने कंधे पर रखिए, दूसरा हाथ आप सामने लेकर धीरे धीरे पीछे की साइड जाएंगे कमर से। जिसको कमर में बहुत दर्द है, स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है, वो ये ना करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों को साथ में लेते हुए राइट हाथ लेफ्ट वाले कंधे पर रखेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे कमर से। इसमें कमर और गर्दन दोनों की अच्छे से क्रिया होती है। दोनों हाथों को फिर एक साथ लेकर आएंगे। अच्छी एक्सरसाइज है कमर और गर्दन की। एक बार और करेंगे। लेफ्ट राइट कंधे पर रखेंगे, फिर से पीछे जाएंगे। दोनों हाथों को साथ लेते हुए राइट हाथ लेफ्ट कंधे पर रखेंगे। लास्ट टाइम। फिर से दोनों हाथों को एक साथ लेकर आएंगे साइड से वापस। अभी हम करेंगे घुटन चालन, जिसको घुटने को घुटन चालन बोलते हैं। हल्का सा बैंड होना पड़ेगा आपको। दोनों पैर एक साथ, लेकिन जिसकी कमर में दर्द है, घुटनों को ऑपरेशन हुआ है, वो चीज़ ध्यान रखनी है, हमको नहीं करना है। दोनों पैरों को एक साथ लाते हुए क्लॉकवाइज घुमाना है, लेफ्ट से राइट। ऑपरेशन वाले
जिनका ऑपरेशन हुआ है कम से कम 6 महीने, वो ये नहीं करेंगे। 3 टाइम्स करना है हमको, 2 और ये 3। अभी राइट से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हमको। 1 2। घुटने के लिए अच्छी है, लेकिन जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये नहीं करेंगे। वापस सीधे खड़े हो जाएंगे। ये थी हमारे ऊपर से लेके नीचे तक सूक्ष्म क्रियाएं। अभी हम आसन में जाएंगे जो कि हम इजीली कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ताड़ासन करना है। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में 1 से या 2 इंच का हमको डिस्टेंस करना है, उससे ज़्यादा नहीं। दोनों हाथों को सामने लेकर आइए, कंधे के लेवल में रखना है हमको इस तरीके से। क्लच बनाना है, उल्टा करना है, रिवर्स करना है, अंगूठा और उंगली दोनों को मिलाना है। इनहेल करना है आपको और इनहेल करके आप जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिसका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है या वेट ज़्यादा है, आप पंजे पर आएंगे तो वो लोग पंजे पर नहीं आएंगे, सीधा खड़े होकर करेंगे। थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे यहाँ पर ताड़ासन से। जो छोटे बच्चे शुरू से करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ती है और हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये बेसिकली। छोटे बच्चों के लिए शुरू से कराएंगे तो हाइट भी बढ़ेगी। इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए डाउन, दोनों हाथ साइड से। एक बार और करेंगे, दोनों हाथ सामने लेकर आइए, क्लच बनाइए, रिवर्स कीजिए, सांस भरना है आपको। सांस भरकर अप होना है पंजे पर। वेट जिसका ज़्यादा है, नी में प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, वो ये नहीं करेंगे। हल्का सा होल्ड करेंगे। सांस यहाँ पर नॉर्मल रखनी है अभी हमको। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। साइड से हाथ लेना है आपको। अभी हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों में डिस्टेंस रखना है, थोड़ा कंधे से ज़्यादा, ताकि हम सही से बैलेंस बना सकें अपना। दोनों हाथों को फिर से सामने लेना है आपको। ये कमर का फैट, जो साइड का फैट है, उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर से आप करेंगे। इनहेल किया, आप अपने राइट साइड जाएंगे कमर से। जिसको कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे इसको। इनहेल किया और वापस आ जाइए। लेफ्ट साइड जाएंगे, इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए आप अपने लेफ्ट साइड सामने देखेंगे। थोड़ी सी होल्ड करेंगे साइड के फैट के लिए, बहुत अच्छा आसन है ये। फिर से इनहेल किया और वापस। एक बार और करेंगे, फिर से सामने लीजिए, क्लच बनाइए, अंगूठा और उंगली दोनों मिले रहने चाहिए। इनहेल करना है, सांस लेते हुए अप और एक्सहेल करते हुए आप अपने राइट साइड सामने देखेंगे, हाथ कान के पीछे एकदम टाइट। थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे, सांस नॉर्मल। फिर से इनहेल कीजिए, सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड सामने देखेंगे, हाथ कान के पीछे। फिर से इनहेल कीजिए और वापस। ये था त्रियक ताड़ासन। अभी हम करेंगे वृक्षासन, लेकिन किसको नहीं करना है, जिसका वेट ज़्यादा है वो नहीं करेंगे। घुटने का ऑपरेशन जिसका हुआ है वो नहीं करेगा इसको। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। लेफ्ट साइड पे पहले अपना वेट ले लीजिए एक पैर को, और दूसरा पैर अपना अप करना है एड़ी और पंजे की साइड नीचे। दोनों हाथ 90 डिग्री में लेना है आपको। धीरे धीरे ऊपर नमस्ते वाली मुद्रा में आना है। हल्का सा होल्ड करेंगे, हाथ कान के पीछे। छोटे बच्चे जिनको कंसंट्रेशन पावर नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो ये वाला आसन जरूर कराएं। धीरे धीरे वापस
अभी ये हम दूसरे पैर से करेंगे। पूरी बॉडी का वेट पहले राइट साइड में ले लेंगे, लेफ्ट को थोड़ा सा हल्का सा हवा में, और सामने एक केंद्र बिंदु बनाना है आपको। फिर से 90 डिग्री हाथ, धीरे धीरे हाथों को ऊपर, सामने देखते रहिए। घुटने की प्रॉब्लम जिसको है वो नहीं करेंगे, जिसका हैवी वेट है, स्पॉन्डिलाइसिस वाली प्रॉब्लम है, हिप्स इंजरी वाले हैं, वो ये आसन नहीं करेंगे। ये था हमारा वृक्षासन। अभी हम करेंगे बैठने वाले आसन। अभी हमने खड़े होकर आसन किए थे, ताड़ आसन और वृक्षासन। अभी हम करेंगे बैठकर। ये हमारी दंडासन की पोजीशन है। इससे हमारी गर्दन और कमर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। दंडासन की पोजीशन है। इसी पोजीशन में इसके बाद हम जाएंगे भद्रासन। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएंगे, इसको भद्रासन बोलते हैं। लेकिन जिसको साइटिका वाला प्रॉब्लम है तो वो ये वाली पोजीशन में नहीं जाए। अगर थोड़ा करते भी हैं तो नीचे एक कुशन लगाना है आपको दोनों साइड में, और आपके पैर नीचे आ जाएंगे, ज़मीन से टच होने चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इसको भद्रासन बोलते हैं। इसमें कमर आपकी एकदम सीधी रहती है। और इसी पोजीशन को हम तितली आसन में भी कर सकते हैं, जिसको हम अप डाउन करेंगे इस तरीके से। लेकिन साइटिका वाले इसको नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं तितली आसन। जो अपनी थाई की जो मसल्स हैं ये लूज़ हो जाएंगी। जिसको पद्मासन लगाना नहीं आता है, थोड़े दिन इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप पद्मासन में आराम से जा सकते हो। तितली आसन आपको रोज करना चाहिए, जिसको पद्मासन नहीं लगता है। इसी पोजीशन से हम जाएंगे वज्रासन में। ये वज्रासन है, जो एक यही आसन है, खाना खाने के बाद भी हम इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन नी प्रॉब्लम वाले इस आसन में नहीं जाएंगे। अभी हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। मंडूक मीन्स मेंढक। थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस करना है हमको। क्रॉस हाथ करना है अपने कंधे पर, राइट वाला लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट वाला हाथ राइट कंधे पर। इससे हमारी कमर और गर्दन सीधी रहती है। हल्का सा चेहरा अप करेंगे। इसको बोलते हैं उत्तान मंडूक आसन। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। अभी हम कमर को रेस्ट देना है। इसी में शशकासन में जाएंगे। धीरे धीरे पैरों में ऐसी डिस्टेंस रखना है। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए, रोलिंग करते हुए आगे जाइए। इसको बोलते हैं शशकासन मीन्स खरगोश। अपनी कमर के रेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी इस आसन में नहीं जाएंगी। थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे हम। उसी तरह हमको वापस आना है। शशका आसन। अभी हम पेट के बल लेटकर करने वाले आसन करेंगे भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंगासन जो लोअर बैक में जो पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हर्निया वाले इस आसन में नहीं जाएंगे, और ज़्यादा कमर दर्द है वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। इसके लिए हमें पेट के बल लेटना है। दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में लेकर आना है। दोनों पैर पीछे मिले हुए और ढले हुए, गर्दन नीचे। इनहेल करेंगे। इनहेल करके धीरे धीरे अप होंगे हम। सांस भर के ऊपर जाएंगे। नाभि नीचे ज़मीन पर टच रहेगी हमारी। थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे, लेकिन नॉर्मल सांस में। सांस नॉर्मल रखिए। हल्का सा होल्ड। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादा कमर में प्रॉब्लम है, हिप इंजरी है, वो नहीं करेंगे। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन। एक बार और करेंगे। इनहेल करेंगे और धीरे धीरे अप। नॉर्मल सांस में रहेंगे। नाभि जमीन पे टच रहेगी। दोनों पैर पीछे तने हुए और मिले हुए। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है ये। थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन। अभी हम करेंगे शलभा आसन। शलभा मीन्स ग्रास हुपर, जिसको हिंदी में टिड्डी भी बोलते हैं। दोनों हाथ आपकी थाई के नीचे रहेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो एक पैर से करेंगे। मैं एक बार बता देती हूँ।
इनहेल करना है और एक पैर अप करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पैर से करेंगे। इस तरीके से पैर तना हुआ सीधा रहेगा और जो दोनों पैर से कर सकते हैं वो दोनों पैरों को उठाएंगे। इसमें भी हर्निया वाले बिल्कुल नहीं करेंगे इस आसन को, जिसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो भी नहीं करेंगे। थाई का फैट कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, और हिप्स का फैट भी। दोनों पैरों को एक साथ जॉइंट पीछे खींचे हुए सांस भरना है, सांस भर के ही अप करना है, गर्दन नहीं उठाएंगे, खाली पैरों से ऊपर जाएंगे। इनहेल कीजिए, दोनों पैर अप, थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेकर आएंगे। एक बार और करेंगे। सांस भरिए, डीप इनहेल और दोनों पैरों को अप, पैर एकदम सीधे तने हुए। थोड़ी सी देर रुकेंगे, ग्रास ऊपर बोलते हैं। धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन। ये थे हमारे पेट के बल वाले आसन। अभी हम करेंगे कमर की तरफ से आसन, जिसके लिए हमको कमर की साइड जाना है। लेफ्ट साइड से टर्न होंगे, धीरे धीरे कोहनी का तकिया बनाइए और स्लोली स्लोली कमर की साइड। दोनों पैर सीधे, हाथ जमीन पर, हथेली जमीन की तरफ। उत्तान पाद हस्तासन, पादासन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, उत्तान पादासन है ये। पैरों के लिए बहुत अच्छा है ये, पैरों की मसल्स के लिए। हर्निया वाले इस आसन को नहीं करेंगे। पेट कब्ज वालों के लिए बहुत अच्छा है, पेट की मसल्स के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें भी इनहेल करना है, सांस भरिए और दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ले जाएंगे, सांस भर के ऊपर 30 डिग्री होल्ड करेंगे। थोड़ी सी देर यहाँ रुकेंगे। थाई का फैट कम होता है इससे। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन। फिर से एक बार और करेंगे। इनहेल करना है आपको और दोनों पैरों को आप हर्निया वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। पेट का फैट बहुत कम होता है करने से। हल्का सा होल्ड करेंगे यहाँ पर। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ नीचे जमीन पर लेकर आएंगे। ये था उत्तान पादासन। अभी हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ले जाना है। हर्निया वाला बिल्कुल नहीं करेंगे, पैरों की मसल्स के लिए अच्छा है, पेट की मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। जो 2 पैर से नहीं कर सकते वो एक एक पैर से करेंगे। मैं बता देती हूँ किस तरीके से। सांस लेना है, इनहेल करते हुए 90 डिग्री में पैर ले जाएंगे, फिर इसको डाउन ले आएंगे, फिर दूसरे पैर से कर सकते हैं इस तरीके से। जो 2 पैर से नहीं कर सकते हैं वो एक पैर से कर सकते हैं इस तरीके से। पैर डाउन, इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन। अब दोनों पैर से करेंगे। इनहेल कीजिए, सांस भरिए और दोनों पैरों को अप। पेट का फैट कम होता है, साइटिका वालों के लिए बहुत अच्छा है। होल्ड करेंगे। इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर लेकर आएंगे। एक बार और करेंगे। सांस भरा और दोनों पैर अप। अर्ध हलासन की पोजीशन में चले जाते हैं तो पूर्ण हलासन भी आराम से कर लेते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पर।
धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को ज़मीन पर लेकर आएंगे। डाउन। अभी हम पवन मुक्त आसन करेंगे। कमर को रेस्ट देना है। जिसको कब्ज प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी और हर्निया वाले इस आसन को भी नहीं करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने चेस्ट पर लेकर आएंगे। जो 2 पैर से नहीं कर सकते हैं वो 1 पैर से करेंगे। इस तरीके से 1 पैर ऐसे प्रेस करेंगे, इस तरीके से। जिसको गैस बनती है, वो पेट और आंतों की जो गैस प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। पैर को सीधा कर देंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से। थोड़ी देर सांस होल्ड करेंगे और उसके बाद में रिलीज कर देंगे। जो 2 पैर से नहीं कर सकते हैं वो इस तरीके से, जो दोनों पैर के साथ करेंगे वो इस तरीके से। हाथों का क्लच बनाइए, दोनों पैरों को चेस्ट से लगाना है। हर्निया वाले प्रेग्नेंट लेडी इस आसन को नहीं करेंगे। सांस इनहेल करना है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। और एक्सहेल करेंगे, अपने गर्दन को अप कीजिए, घुटनों के पास लाइए, सांस को बाहर करना है। यहाँ पर धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन। एक बार और करेंगे इसको। इनहेल कीजिए, हल्का सा होल्ड, धीरे धीरे सांस खाली करते हुए घुटने के पास अपना सिर लाएंगे, यहाँ सांस खाली कर देंगे। फिर से इनहेल किया, सांस भरा और एक्सहेल करते हुए डाउन। ये था पवन मुक्त आसन। इतने अभी हमने आसन किए हैं, तो अभी कमर को, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। शवासन बोलते हैं इसको। दोनों हाथों को अपने शरीर से दूर, हथेली आकाश की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। शरीर एकदम शिथिल। शव मीन्स शिथिल एकदम। आंखें बंद रखेंगे, इसमें रिलैक्स वाली पोजीशन है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स के बाद हम लेफ्ट साइड आएंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ेंगे। लेफ्ट साइड कोहनी का तकिया बनाएंगे, राइट साइड जमीन पर हल्का सा पुश करते हुए अप हो जाएंगे। ये थे आज के हमारे योग आसन, जो कि डेली दिनचर्या में हमें ज़रूर इनको करना चाहिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। ज्ञान मुद्रा में आ जाइए, आंखें बंद, हल्की सी चेहरे पर स्माइल। एक बार ओम की चैंटिंग करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। डीप इनहेल कीजिए, एक्सहेल, एक बार और डीप इनहेल, डबल टाइम में एक्सहेल करना है आपको। इनहेल करते हुए ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेली गर्म होने तक घर्षण करें। प्राप्त ऊर्जा को आप अपनी बंद आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराएं। नमस्कार की मुद्रा में आइए और धरती माँ को वंदन करिए। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी को ओम।